तो जितना स्ट्रांग आपका पैसिव माइंड होगा उतना ही स्ट्रांग आप बनेंगे। तो अपने पैसिव माइंड को ट्रेन करिए, ग्रूम करिए। हाय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज अपन एकेड पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि एकेड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एकेड पेरेंट्स की जरूरत क्या है और एकेड पेरेंट्स क्या करता है और दूसरे हॉस्टल्स से कैसे अलग है और एकेड पेरेंट्स में अभी क्या चल रहा है, राइट। तो एकेड पेरेंट्स के सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अपन बात करें, कोई भी बच्चा आप सोचिए कोटा में आता है तो दो चीजें पहले देखता है, एक तो होता है कोचिंग्स एंड दूसरा होता है बोर्डिंग के लिए हॉस्टल, राइट। तो कोचिंग और हॉस्टल, तो अभी तक जो मॉडल चल रहा था वो चल रहा था एबीएस मॉडल, A for academic coachings, B for boarding hostels and S for student efforts। तो इस मॉडल में A जो कोचिंग्स हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी कहा होगा स्टूडेंट्स को कि उनका कंट्रीब्यूशन 5 से 10% रहता है, बाकी 90 to 95% स्टूडेंट्स का होता है। बोर्डिंग हॉस्टल्स जहां पे आप रहते हो, खाते हो या जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज रहती हैं, वो कुछ भी एकेडमिक सक्सेस में, आपकी जेई और नीट की सक्सेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स ABS का, वो है A 5 to 10%, B 0% for in your success in JEE and NEET और आपका होता है 90 to 95%। लेकिन एकेड पेरेंट्स लेकर के आ रहा है डियर फ्रेंड्स A, B, C and S सिस्टम। A फॉर एकेडमिक कोचिंग अगेन 5 से 10% करेंगे। B फॉर बोर्डिंग हॉस्टल्स, हम भी हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं आपको, रेजिडेंशियल एकेडमिक पेरेंटिंग केयर कैंपस प्रोवाइड करते हैं। वी आर नॉट हॉस्टल्स, वी आर नॉट कोचिंग्स। हम लोगों ने एक इनोवेटिव आइडिया है, कोटा में फर्स्ट टाइम, मैं अमित गुप्ता AG सर मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स ई गुरु के नाम से फेमस हूं दोस्तों। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ा रखे हैं, 10,000 से ज्यादा ITNs प्रोड्यूस किए हैं और AIR1 मैंने 2 बार पढ़ाया हुआ है। 22 सालों का मेरा अनुभव है। मैं एक एकेडमिशियन हूं, एजुकेशनिस्ट हूं और साथ ही साथ एक JEE स्टूडेंट का पेरेंट भी हूं, राइट। तो मैं समझता हूं आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या दर्द है, स्टूडेंट्स का क्या दर्द है, जो कि मैं एक टीचर बनते हुए कभी नहीं समझ पाया पिछले 20 सालों में। लेकिन पिछले 2 सालों में जब मेरे अपने बेटे ने जेई की तैयारी शुरू की, तब मैं समझ पाया कि एक पेरेंट और एक स्टूडेंट का पीछे का दर्द क्या होता है। कोचिंग के बाद जो 18 घंटे वो घर पर रहता है, उसमें वो किस तरह का पेन महसूस करता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, जिसकी वजह से उसकी सक्सेस रुक जाती है। तो मैं लेके आया हूं आपके सामने ABCS मॉडल। A अगेन कोचिंग्स है, B हमारा भी रेजिडेंशियल कैंपस है, तो उसमें हम हॉस्टल स्टे जो आपका है, फूड है, वैन ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लॉन्ड्री है और आपकी जो और जरूरतें हैं रहने सहने की वो पूरी करते हैं। उसके साथ साथ C देते हैं एकेडमिक केयर। तो एकेडमिक केयर जो है वो आपका जो कोचिंग का 5 से 10% था और स्टूडेंट का जो 90 to 95% था, उसके बीच में एक C आके खड़ा हो जाता है एकेडमिक केयर। वो करता क्या है दोस्तों, कोचिंग के 6 घंटे के बाद जो रिमेनिंग के 18 आवर्स हैं, उन 18 आवर्स में उसके बच्चे के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लानिंग करता है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करता है, उसका टीडीएल वगैरह बनाता है, उसके एक एक मिनट को मॉनिटर करता है। मोबाइल फ्री रूम्स हैं, यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं होता है, क्लास उसके रूम में जाकर के पढ़ना अलाउड नहीं होता है, उसको क्लास में पढ़ना, एकेडमिक हॉल्स हैं जिनमें उसको पढ़ना होता है, इंप्रूवमेंट क्लासेस, बैकअप क्लासेस, ये सब उसको प्रोवाइड होते हैं। तो वहां से हम उसको 45% लोड कम करते हैं। तो ये जो C है ना दोस्तों, ये स्टूडेंट के हार्डवर्क को स्मार्ट हार्डवर्क में बदलने का काम करता है। स्टूडेंट के हार्डवर्क को स्मार्ट हार्डवर्क में बदलने का काम करता है। स्मार्ट हार्डवर्क कैसे बदलता है दोस्तों, जब हार्डवर्क में स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग जुड़ जाता है तो स्मार्ट हार्डवर्क बनता है। तो अब स्टूडेंट का लोड है 50%, हमारा लोड है 45%, कोचिंग का लोड है अभी भी 5%। तो कोचिंग से 6 घंटे जो पढ़ाते हैं उसको बाकी के 18 घंटे में मैनेज करने के लिए एकेड पेरेंट्स अपना रोल प्ले करता है डियर फ्रेंड्स। अब एकेड पेरेंट्स का कैंपस में आपको टूर कराता हूं कि एकेड पेरेंट्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन एकेड पेरेंट्स में क्या कैंपस विजिट करते हैं कि बच्चे एकेड पेरेंट्स में कैसे एकेडमिक हॉल में जाकर के पढ़ते हैं। तो विजिट करिए एकेडमिक हॉल जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया है जहां पर बच्चे खाना खाते हैं।
ये हाइजीन किचन है जहां पर हम लोग भी खाना खाते हैं। उसी किचन में हम लोग खाना खाते हैं जिस किचन में बच्चे खाना खाते हैं। यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ फूड और द हाइजीन ऑफ फूड कि मैं खुद अपनी फैमिली और अपने 2 बच्चों के साथ इसी कैंपस में रहता हूं दोस्तों। इसी रेजिडेंशियल एकेडमिक पेरेंटिंग केयर जो कैंपस है हमारा कोटा में, उसी में मैं, मेरी वाइफ और मैं अपने आप को बच्चों का एकेड पा बोलता हूं और मैम एकेड माँ है। और जो बच्चे और बच्चियां रहते हैं ये एकेड ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो हमारा कैंपस है इसको हम एकेड होम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल पेरेंटिंग एकेडमिक पेरेंटिंग केयर कैंपस, राइट। तो इसमें अपन तो विजिट करते हैं। तो ये हमारा जो किचन आपने देखा, डाइनिंग देखा, एकेडमिक हॉल देखिए कितना ब्यूटीफुली बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं अलग अलग। बॉयज के लिए अलग रूम है, गर्ल्स के लिए अलग रूम है, गर्ल्स के अलग अरेंजमेंट्स हैं, बॉयज के अलग अरेंजमेंट्स, और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं और अपनी सक्सेस को अश्योर कर सकते हैं। और हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, तनाव मुक्त तैयारी या स्ट्रेस फ्री सिक्योर्ड सक्सेस पाथ। स्ट्रेस फ्री सिक्योर्ड सक्सेस पाथ, जिससे कि बच्चे को अगर उसका डेली की काम को मैनेज किया जाए तो फिर बच्चे को कोई बैकलॉग नहीं बनता है। जब बैकलॉग नहीं बनता है तो वो इंटरेस्ट लूज नहीं करता है, डीमोटिवेट नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छा रिजल्ट बनाने में सक्षम होता है। यही अगर आप अकेले हॉस्टल में अकेले बच्चा रह रहा होता है तो वो मोबाइल पे इंगेज्ड होता है, उससे कई बार प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं, छोटे छोटे डाउट्स पे वो स्ट्रगल करता है, वहां से वो इंटरेस्ट लूज करता है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, टीचर्स उसके डाउट क्लियरिंग करते हैं। इंप्रूवमेंट और बैकअप क्लासेस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स उसके कम रह गए हैं उसके लिए उसको दोबारा कोचिंग दौड़ना नहीं पड़ता है। इसी को एकेडमिक केयर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एंटरटेनमेंट की भी फैसिलिटी रखते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, आर्चरी है, शूटिंग है, क्रिकेट का इंतजाम है। तो यहाँ पर बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स पे एक्टिविटी 1 घंटे आधा घंटे करते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए कई बार वीक में, मंथ में, 2 मंथ में कई बार हम डीजे नाइट रखते हैं। कभी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं, कभी बच्चों को मूवी दिखाने ले जाते हैं, कभी बाहर से फूड मंगा करके हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, गॉसिप होते हैं, एक दूसरे से मोटिवेशन लेने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं जिससे कि बच्चा कभी लोनली फील नहीं करता है, बच्चा अलोन अलूप नहीं रहता है। बच्चे में अगर कोई डीमोटिवेशन आया है तो वो रिमूव हो जाता है। बच्चा हमेशा अपने आप को साथ में महसूस करता है, कंपटीशन में महसूस करता है, स्ट्रीम में आगे बढ़ रहा होता है। वो उसको लगता है कि मैं अभी कंपटीशन में इन हूं, कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि एकेड पेरेंट्स जैसे कैंपस और भी डेवलप हो, और एकेड पेरेंट्स जैसे कैंपस अगर किसी को बनाना है तो हम उनसे जुड़ेंगे भी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर कोटा में हैं जो हमें मिलते हैं तो हम अपनी सीट्स बढ़ाएंगे। जब आप दिवाली के बाद कोटा वापस आएं और अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेस को कुक नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेले ये लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं हैं, तो एकेड पेरेंट्स की मदद लीजिए। हमारा कैंपस एक बार विजिट करिए और हमसे बात करिए, जिससे कि आपको सक्सेस में अभी भी 6 महीने जेई और नीट में बाकी हैं, तो जो बीता हुआ 6 मंथ है अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको एडिशनली एक्स्ट्रा काम करके ऐड ऑन करके अपन उस सक्सेस को कुक कर सकते हैं, जिसका नाम है जेई 2023 और नीट 2023। तो आइए दिवाली के बाद मैं आपको वेलकम करता हूं। हमने 30 सीट्स ओपन किए हैं, 12 गर्ल्स के लिए, 18 बॉयज के लिए। तो आप आकर के उसका फायदा उठाइए, हमारे कैंपस को विजिट करिए, हमसे जुड़िए और अपने सक्सेस को पकाइए। हैप्पी दिवाली। अगर हमारा रेजिडेंशियल एकेडमिक पेरेंटिंग केयर कैंपस आप विजिट करना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिल करिए और आप कोई भी लोकेशन वहां पर बता सकते हैं जहां से हमारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो आपको पिक करेगी और वो आपको यहाँ पर विजिट कराएगी, राइट। तो दिस गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलिए। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट शो करिए और अपनी सक्सेस को कुक करिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं रेजिडेंशियल एकेडमिक पेरेंटिंग केयर कैंपस एकेड पेरेंट्स कोटा में। थैंक यू।